हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 10C। बच्चों, अब हम इस वीडियो में संख्याओं का अपवर्तक, समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे और देखेंगे कि इन पर काम कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। बच्चों, अब हम अपवर्तक, समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक को सीखने के लिए कुछ संख्याओं को लेते हैं, जैसे कि 48, 64, 72। अब इनके हम अपवर्तक निकालेंगे। अपवर्तक मतलब ऐसी संख्याएं जिनसे इन संख्याओं को पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो जैसे कि 48 में कौन कौन सी संख्या से भाग जा सकता है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48 से। आप ध्यान से देखते जाइए। 64 में कौन कौन सी संख्याओं से भाग जा सकता है? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। और 72 में 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72। अब आप ये देख रहे होंगे कि इनमें एक समान अपवर्तक तीनों में कौन कौन से हैं। जैसे कि 1 तीनों में है, 2 भी तीनों संख्याओं में है, 4 भी तीनों संख्याओं में है और 8 भी तीनों संख्याओं में है। और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन तीनों में है। इसका मतलब 1, 2, 4, 8 ये समापवर्तक हो गए। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है। तब इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कौन सा हो गया? 8। इसी को हम मासा कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको मासा कहते हैं। ठीक है, मासा इसका कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, कुछ ऐसी संख्याओं को देखो, जैसे कि 4 और 9। इनके अपवर्तक कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि 4 के कौन से मिलेंगे हमें? 1, 2 और 4। और 9 के अपवर्तक 1, 3, 9। अब बच्चों, हम इसमें ये देख रहे हैं कि दोनों में एक जैसी कौन सी संख्या है? वो केवल 1 है। तब ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो सह अभाज्य या को प्राइम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों। अब अभ्यास 10C के हम इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पहले प्रश्न में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का मासा निकालेंगे। अब बच्चों देखो, पहला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नांकित संख्याओं के मासा ज्ञात कीजिए। तो ये संख्याएं हमें दी गई हैं। ठीक है, हम इनका अब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब हम इन संख्याओं के अपवर्त्य निकालेंगे, मतलब कि इनके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले हम 144 और 198 का करते हैं। ठीक है, तो 144 का पहले किया तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर इसका भी ट्री बनाओ, है ना। तो 2 तियाँ 6, 2 छिंग 12। फिर इसको भी करो ऐसे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर इसको भी करो, 2 नीम 18। फिर इसको भी ऐसे किया, 3 तियाँ 9। तो कौन कौन से गुणनखंड हो गए इसके? कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये लिख लो। अब 198 का देखो, इसके अभाज्य गुणनखंड करो। 2 नीम 18, एक बचा 2 नीम 18। फिर इसके करो, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9। फिर इसके भी करो, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, तो अब कौन से हो गए? अब 11 का और आगे नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। अब इसको 198 के आगे लिख लो। अब बच्चों ये देखो कि इन दोनों में क्या हमें संख्याएं एक जैसी दिख रही हैं। ठीक है, एक तो ये है दोनों में। ठीक है, फिर ये 2 है, ये इधर अब 2 नहीं है, तो अब हम 2 को नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो हम इसको ले लेंगे। ठीक है, जो हमें दोनों में मिलेगा वो ले लेंगे और इसको भी ले लेंगे। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, इसको भी ले लिया हमने। ठीक, अब बच्चों 11 इस वाली संख्या में तो मिला नहीं हमें, तो इसको छोड़ देंगे। अब हमें जो दोनों में एक जैसा मिला वो संख्या ले लिया। अब इसका गुणा कर दो, 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18। तो इसका मासा क्या निकला? इन संख्याओं का मासा, महत्तम समापवर्तक क्या निकल के आया? 18। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। इसी तरीके से बच्चों अब दूसरा प्रश्न देखो, 225 और 450 का अब हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 225 में देखो 5 है, तो 3 से करके देखते हैं हम।
जाते हैं कि नहीं? 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 पंजे 15। फिर से हम इसको 2 भागों में करते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पंजे 15। अब 25 तो 3 के पहाड़े में आएगा नहीं, तो 5 से करते हैं, 5 पंजे 25। कौन कौन से इसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मिल गए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इसको लिख लो। अब 450 को देखो, इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10। बच्चों ये हम बार बार भाग लगा के देख रहे हैं, आप अलग से रफ कॉपी में भाग लगाओ और इस तरीके से लिखते जाओ मेरी तरह। तो अब इसमें 225 में 3 से करो, 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 पंजे 15। फिर से करो, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पंजे 15। फिर से देखो 5 पंजे 25। अब इन गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड को लिख लो इसके आगे। अब आप क्या देख रहे हो? 2 तो सब में नहीं है, ऊपर तो है नहीं, 3 है, तो इसको ले लो। एक जैसा है ना, ऊपर भी है नीचे भी है। ये वाला 3 भी है, ठीक है, इसको भी ले लिया। ये वाला 5 है, ठीक है, तो इस 5 को ले लिया। ये वाला 5 भी है, ठीक है, इस 5 को भी ले लिया। अब इन सब की गुणा कर लो। 5 पंजे 25, 25 तियाँ 75, 75 तियाँ है ना 225, ठीक है। इसका महत्तम समापवर्तक क्या निकल के आया? 225, ठीक है बच्चों तीसरा देखो, इसमें हमें 3 संख्याएं मिली हुई हैं, ठीक है। तो 13 का तो एक ही आएगा, 13 वह स्वयं संख्या है ना। अब 39 का देखो, तो 39 को हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तो 3 से करके देखा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, ठीक है, इन दोनों को लिख लिया, 3 गुणा 13। अब 273 को देखो, 273 का भी हमने किया अभाज्य गुणनखंड, 22 और 3 एकम 3, तो कितना आया? 3 और 91। अब 91 को भी कर सकते हैं, 7 से करके देखो, 7 एकम 7, 2 बचा 7 तियाँ 21। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से मिल गए? 3 गुणा 7 गुणा 13। अब हम वो संख्या लिखेंगे जो तीनों में है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 13 ही एक ऐसी संख्या है जो तीनों में है, ना ही 7 दोनों में है, ना ही ये 3 इसमें तो है, इसमें नहीं है। तो इसका मासक क्या हो गया? 13। अब 120, 144 और 204 का देख लो, ठीक है। अब बारी बारी से हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 छींग 12, ये 1 0, फिर 2 तियाँ 6, 1 0, फिर 2 एकम 2, 1 बचा 2 पंजे 10। अब 15 आ गया, 3 पंजे 15। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 इसके। अब 144 में देखो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर से देखो, 2 तियाँ 6, 1 बचा 2 छींग 12। फिर से इसको देखो, 2 एकम 2, 1 बचा 2 अट्ठे 16। फिर से देखो, 2 नीम 18। अब 9 किससे में बदलेगा? 3 तियाँ 9। इसके गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इन सब को लिख लो। अब 204 को देखो, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4। फिर से 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब इसको देखो, 3 एकम 3, 2 बचा 3 सत्ते 21। अब 17 का और अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता, तो अब हमें 204 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से मिल गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17। इसको इसके आगे लिख लो। अब देखो कि इन तीनों में कौन एक जैसा है, कौन सी संख्या एक जैसी है? ये है, तो इसे लिख लो। फिर ये भी है तीनों में, इसको भी लिख लो। अब 2 यहाँ तो है, यहाँ नहीं है। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है, ये हम लिख लेंगे 3। अब 5 इन दोनों में नहीं है, 3 दूसरा इन दोनों में नहीं है, 17 भी इन दोनों में नहीं है, यही हमें मिला। तो 2 दूनी 4 तियाँ 12, इसका मासक क्या निकल आएगा? 12, ठीक है। अब 5वां देखो, 101, 909, 1111। अब 101 का तो 101 ही रहेगा, है ना, इसमें और किसी संख्या का भाग नहीं जा सकता, है ना, ये अपनी ही संख्या से कट रहा है, ठीक है। अब 909 को देखो, 3 तियाँ 9, ये 0, 3 तियाँ 9। फिर से देखो, 3 एकम 3 0 और ये 3 एकम 3, ठीक है। अब ये अभाज्य गुणनखंड इसके आगे लिख लो, ठीक है। अब 1111 को देखो, 11 से भाग लगाया, 11 एकम 11। फिर 1 उतारा, नहीं गया तो 0, फिर से 1 उतारा तो 11 एकम 11। इसका क्या अभाज्य गुणनखंड निकला? 11 गुणा 101, तो ये लिख दिया। अब इन तीनों में ध्यान से देखो क्या कॉमन है, क्या सभी में है संख्या, ठीक है। तो ये 101 सभी में है, ठीक है।
तो इसका मासक क्या निकला? 101। ठीक है बच्चों, आया समझ में? बहुत आसान है। अब बच्चों छठा प्रश्न देखो, क्या है? 625, 3125, 15,625। अब इनका बारी बारी से हम देखेंगे। 625 का देखो, 5 से इसको भाग लगाओ, 5 ही कम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25। फिर से करो, 5 दूनी 10 और 2 बचा, 5 पंजे 25। फिर से करो, 5 पंजे 25। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, इसके आगे लिख लो। अब 3125 का करो, 5 से भाग लगाओ, 5 है 30, अब 1 बचा, 5 दूनी 10, अब 2 बचा, 5 पंजे 25। अब ये 625 ही आ गया। अब इसके जैसा ही हम इसके आगे लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें हमें कितने अभाज्य गुणनखंड मिल गए? 1 5 हमें और मिल गया। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इसके आगे लिख लो। अब 15,625 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो 5 से भाग लगा के देखो, 5 तिया 15, 5 ही का 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25। अब ये 3125 इसके जैसा ही आ गया। तो इसके गुणनखंड जैसे हैं वैसे ही इसके नीचे भी गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर लो। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इन सभी को लिख लो। अब आप देखो क्या कॉमन है? एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, ये तीनों संख्याओं में 5 हैं। कितना हो गया? 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। तो इसका मासक क्या निकल के आया? महत्तम समापवर्तक क्या आया? 625। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम महत्तम समापवर्तक को निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग भी सीखेंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।